लेकिन इसका आकार मुझे नजर आने लगा एक सांप जैसा, जो बात भी कर सकता है। यहाँ हम इसकी जीभ लगा सकते हैं, यहाँ 2 आंखें बना सकते हैं। तो एक स्नैक का आपके सामने बहुत अच्छा सा पपेट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा एक सॉक्स से। और अगर हम चाहते हैं कि कोई हम आदमी का चेहरा बनाए, औरत बनाए, बच्चा बनाए, या ऐसा कुछ हम दूसरी कोई चीज बनाना चाहते हैं स्नैक ना बना के, तब भी हम सॉक्स से क्या कर सकते हैं, या तो इसके अंदर आप कॉटन डाल दीजिए, और अगर इत्तेफाक से कॉटन आपके पास नहीं है उस समय, तो आप कोई भी पुराना कपड़ा लिया और उसको फिल करना है। अभी तो मैंने इसमें हाथ डाला हुआ था, तो हाथ की वजह से वो ऊपर जुड़ गया था, लेकिन अब हाथ निकालूंगा तो एक बॉल जैसा एक चेहरे का आकार बनना चाहिए। अब चेहरे का आकार बनाने के लिए इसमें अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुझे तो ये नाक भी नजर आने लग गई। और अगर कपड़ा भी आपके पास कम पड़ रहा है तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप किसी भी न्यूज़पेपर को इस तरीके से पेपर रोल जैसा किया और आपने उसके खाली पोर्शन के अंदर डाल दिया, तो जो भी बच्चे को आसानी से मिल जाए सामग्री, उससे वो उस चीज को कवर कर सकता है। अब हमारे पास एक आकार नजर आ गया। अब ये गर्दन जैसी नजर आने लगी मुझे ये चीज। ये देखिए, इसको हम स्टिक पे लगा देंगे तो स्टिक पपेट बन जाएगा। इसको अगर हम कंट्रोल करने के पर्पज से अगर ग्लव्स के साथ जोड़ेंगे तो ग्लव पपेट बन जाएगा। 2 आंखें ही तो लगानी है, बाल लगाने, बालों के लिए भी आप पुरानी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के खिलौनों के बीच में आते हैं, बच्चे पुराने कपड़े हो जाते हैं, उन्हें फर लगी होती है, फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब सामग्री आप जो आपको सहज उपलब्ध है। सूतली है, सूतली से आप बाल बड़े सुंदर बना सकते हैं। जूट है, जूट पुरानी जूट मिल जाती है, उसको खोल के देखेंगे तो बड़े कर्ली बाल निकल के आते हैं। तो बहुत से तरीके हैं कि आप उस चीज को बना सकें। मतलब यह है कि सामग्री इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि आपके पास उसको करने का तरीका, आइडिया मिल जाए तो आप बना सकते हैं। तो ये पपेट बनाने का सॉक्स से तरीका था, ये पपेट बनाने का आपके पास एक बॉटल से तरीका था, और एक हाथ से बनाने का तरीका बताता हूँ पेपर से। इसमें भी पपेट ही बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास पपेट हो और हम जाके वहां पे पपेट के साथ बच्चों के साथ खेलें। वहां अगर आपके पास ये आइडिया है हल्का सा कि 1-2 मिनट में आप बच्चों के बीच में खड़े होके ही पपेट बना सकते हैं, तो और अच्छी बात है। बना सकते हैं कि इसको मैंने डबल किया, जैसे नाव बनाने के वक्त किया था, और इसको एक बार फिर फोल्ड किया, मतलब 1/4 मैंने पेपर बना दिया। 1/4 पेपर में हाफ का निशान आ गया, एक साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया, ऐसे ही सेकंड साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया। और अब आपने देखा डबल करने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स आ गए हमारे पास। इसको अगर आप ऊपर से ऐसे खोलेंगे जुड़े वाले हिस्से को, तो नीचे एक ट्रायंगल बन जाएगा जो हमारे को एक हट की आकार देगा। एक जैसे बच्चे हट बनाते हैं, झोपड़ी जैसा आकार मिला हमें। इसके बाद क्या था, झोपड़ी की दीवारों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया हमने दोनों साइड से। तो नीचे से 2 पेपर ज्वाइंट है, डबल था, ऊपर हमें 2 पेपर मिले। एक को लेंगे जितना पहले मुड़ा हुआ है, एक फोल्ड दिया और इसी को डबल फोल्ड कर दिया। सेम डायरेक्शन में सेकंड वाले पेपर को भी एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड। इस तरीके से भी आप पपेट बना सकते हैं। ये आपका पपेट तैयार हो गया। और सामग्री के तौर पे आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास बॉटल हो, सॉक्स हो। अगर आपको आइडिया है पपेट का, तो एक पेपर तो आपको कहीं भी मिल सकता है। रंगीन मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना रंगीन मिले तो व्हाइट से भी बन सकता है, न्यूज़पेपर से ही बन सकता है, मैगजीन पेपर से ही बन सकता है। और इसको ऐसे ओपन किया हमने, ये नीचे की तरफ प्रेस किया और ये एक आकार बन गया हमारे पास फॉक्स का। ये भी पपेट का इस्तेमाल करेगा, मूवमेंट इसमें भी है। तो एक कहानी के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो फॉक्स है, फॉक्स के साथ इसको कहानी से जोड़ना है तो एक क्रो बना सकते हैं। क्रो भी पेपर से विदिन 2 मिनट बन सकता है। तो ये एक तरीका आपको बताया मैंने पेपर बनाने का, पपेट बनाने का। एक इसको जोड़ने के लिए मैं क्रो का बता देता हूँ साथ के साथ। क्रो बनाने के लिए हमें स्क्वायर पेपर की जरूरत होती है। तो ये पेपर स्क्वायर नहीं है, पहले इसको हमने स्क्वायर करना है। उसका एक बड़ा सरल सा तरीका है कि छोटे वाली साइड को बड़े वाली साइड पे रख दिया और बाकी बचे पेपर को निकाल दिया। अब आपके पास एक स्क्वायर पेपर आ गया। ये देखिए, स्क्वायर पेपर में आमने सामने के किनारों को जोड़ते हुए आपने एक बार इसको डबल किया। डबल करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे डबल कर दिया, तो बिल्कुल आधे का निशान आपको मिल जाता है। एक साइड को लिया आपने, आधे तक जोड़ा,
ऐसे ही दूसरी साइड को लिया आपने आधे तक, और फिर ये कौन का आकार मिल गया, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो एक बोट का आकार मिल जाएगा। लेकिन बनाना तो क्रो है हमें, लेकिन ये क्रो के विंग्स मान लेते हैं। और ये डबल था पेपर, शुरू में हमने उसको डबल किया था, तो उसको सिंगल करने के बाद दो ट्रायंगल मिल गए, फ्रंट वाले को नीचे की तरफ प्रेस कर दिया। अब हमारे पास एक ऊपर एक नीचे दो पेपर हैं ट्रायंगल, इनको डबल करेंगे तो बीक बन जाएगी। रखना दोनों को सेम डायरेक्शन में, इसको हमने इधर किया है तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, दोनों को सेम डायरेक्शन रखनी है। और फिर सारे को लेके पीछे की तरफ इसको डबल कर दो, तो ये आपके लिए एक क्रो का आकार नजर आएगा, एक बर्ड जैसा, जिसके अंदर एक मूवमेंट होगी। उसको फॉक्स को तो हमने हाथ में ऐसे डाल के चलाया था, एक हैंड पपेट की तरह। इसको हम, इसके विंग्स के साथ मूवमेंट जुड़ा है, इसकी विंग्स खोलेंगे तो मुंह खुलेगा। तो एक अच्छा सा खिलौना बन गया दो बच्चों के लिए। आप कक्षा के अंदर जाके एक बच्चे को आपने फॉक्स दे दिया, एक को आपने क्रो दे दिया, और वो कहानी सबको मालूम है, या बच्चों को बोलेंगे चलो अपनी कहानी खुद बनाते हैं। तो खेलने का एक माध्यम बन गया, जिसमें ये एक पपेट जो है हमारा एक माध्यम का रूप कर लेगा, और एक अच्छे से बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और कुछ करने का मन भी करेगा उनका। देखो साथियों, एक और बहुत सरल तरीका है कि जिसमें आप एक रंगीन कागज को इस तरीके से दो पट्टी काट लेंगे। मैंने पेपर को डबल किया हुआ है तो पट्टी दो एक साथ मुझे मिल गई। इसके लिए थोड़ा सा कागज जो है हार्ड होना चाहिए, तो हम पेस्टल पेपर को यूज कर लेते हैं। और दो पट्टी हमारे को एक साथ मिली तो इसको हम लास्ट में चिपका भी सकते हैं, और जल्दी करने के लिए स्टेपल भी कर सकते हैं। एक आकार आपको ये मिल गया, और इसमें आधे से थोड़ा ज्यादा करते हुए मैंने इसको दो हिस्सों में काट लिया है। और सेकंड वाली इस पट्टी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ये आपके सामने इलिप्स की शेप आ गई, और ये सर्कल आ गया। इलिप्स और सर्कल को अगर जोड़ देंगे तो एक बर्ड की बॉडी नजर आएगी हमें, ये देखो। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है, इसको अगर हम 3 फोल्ड कर देंगे तो लेग्स का काम करेगा। ये हमने इसको 3 फोल्ड कर दिया, और इसके लास्ट में नीचे जहाँ लेग्स होती है वहां पे इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से एक आकार मिल गया, जिसको हम बर्ड की शेप कह सकते हैं। इसमें आपको ये तरीका अगर पता चल गया है तो आप किसी भी कलर का, अगर आप ब्लैक बना लिया तो क्रो बन गया, ग्रीन बना लिया तो आपने पैरेट बन गया, और अगर कलरफुल बना लिया तो बीक बन गई। और पेपर के काम में एक फायदा ये भी होता है कि आप एक साथ एक से अधिक बना सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मेरे को ये विंग्स बनानी है, और पंख बनाने हैं, पूंछ बनानी है, अभी चोंच बनानी है इसकी। तो पंख बनाने के लिए तरीका, हल्का सा ड्राइंग का अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार देख लेते हैं कि हमारे को कितना बड़ा पंख चाहिए। तो वो जितनी बड़ी हमारी बॉडी है उसके हिसाब से हम पंख का आकार ले लेते हैं, और इसको कागज पे हमने काट लिया। जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने कागज का अलग कर दिया। ये तो ये देखिए आपके एक साथ दो पंख बन गए। जितने लेयर आप पेपर की रखेंगे उतने एक साथ बन जाएंगे। और फिर इसकी ऐसे कमर के ऊपर इसके साथ स्टेपल कर दिया, तो एक पिंक कलर की आपके सामने क्या मिल गई हमें, बर्ड मिल गई। अब बारी आती है बीक की। अब पिंक कलर की बीक में तो यार बीक जो है ब्लैक तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए हम दूसरा कोई रंग ले लेते हैं जो जिससे हम बीक बनाएं। और उसके लिए भी दो पेपर डबल किया और एक ट्रायंगल काट दिया, तो ये हमारे पास बीक बन गई। अगर हमें एक बीक दिखानी है तो हम एक भी लगा सकते हैं, और उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि वो एक बोलती हुई चिड़िया की तरह नजर आए तो हमारे पास एक तरीका है कि उसको गोंद से चिपका सकते हैं, ताकि यहाँ स्टेपल लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा फ्रंट में। तो ये जैसे मैंने जगह बनाई थी गोंद लगाने के लिए दोनों साइड में, ये मैंने गोंद लगा दिया सीधी सीधी। तो मेरा मानना ये था कि ये एक ऐसा इजी मेथड है कि जिससे आप कोई भी कलरफुल बर्ड बना सकते हैं, विंग्स दूसरे कलर के कर सकते हैं, क्रो बना सकते हैं, पैरेट बना सकते हैं, मतलब एनीवन। और इसको आप फिंगर पपेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंग बना के अपने हाथ में रखा सर,
इसको जब बच्चों के हेलमेट की तरीके से कर सकते हैं कि आपने जैसे ये हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड के ऊपर आपने स्टेपल कर दिया इसको। बहुत से तरीके हैं बच्चों के साथ इस किस्म के खेल को खेलने के लिए रंगों के साथ। और ये आइज की जगह आप 2 बटन भी लगा सकते हैं, वरना आप स्केच पेन से आइज को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अच्छे से आइज बना लें तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसको आप धागे से लटकाओगे तो हैंगिंग भी बन सकता है। मतलब इस्तेमाल करना तो आपके अपने हाथ में है कि इसको किस रूप में आप इस्तेमाल करेंगे और कितना सुंदर आप इसको बना सकेंगे। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसके सिर पे कलंगी बना सकते हैं, जैसे मोर की कलंगी होती है, ऐसे इस बर्ड के भी ऊपर कलंगी लगा देंगे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आएगा कि चलो इसमें। और नीचे की साइड में हमने एक पेपर से कलंगी जैसी शेप दे दी तो हमारे पास एक बर्ड का आकार मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान और बड़ा सरल तरीका है जो हम अपने आसानी से क्लासरूम में बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों से भी बनवा सकते हैं। और इतना सरल तरीका है कि बच्चे भी आसानी से इसको बना सकते हैं।